हेलो मेरे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी आप लोग ऑफिशियल तौर पे 10th स्टैंडर्ड के पार चले गए। मुझे पता है बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट हो गए, ऑलमोस्ट एक महीना बीत चुका है और आप लोग का जो 10th स्टैंडर्ड 2026 का जो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट है वो भी बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो, बहुत जल्दी अनाउंस होगा। मैंने आपको एक बहुत पहले ही वीडियो बना के बताया था और पिछले 2-3 दिन पहले भी एक एनालिसिस वाला वीडियो बताया था। उसमें मैंने ये कहा था कि मई के सेकेंड वीक के अंदर अंदर आप लोग का 10वीं का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट हमें देखने मिल सकता है। तो कुर्सी की पेटी टाइटली बांध लो, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आप अपने फ्यूचर के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओगे। लेकिन फ्यूचर के तैयार होने के लिए आप लोग को कुछ क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। यानी कि 10th स्टैंडर्ड से जब आप 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो कहीं ना कहीं आप लोग को अपने करियर को चूज करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रीम को चूज करना पड़ेगा। तो आपके मन में अभी से ही वो थॉट ऑफ क्लैरिटी होना चाहिए कि आगे जाके आप 11th स्टैंडर्ड में अगर एडमिशन लोगे तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स क्या लोगे। और अगर साइंस लेते हो उसमें, तो साइंस में भी 3 ऑप्शन होते हैं, पीसीएम लोगे, पीसीबी लोगे या पीसीएमबी लोगे। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो बच्चों के अंदर अक्सर हमने नोटिस किया है। तो आइए आज सिर्फ बात करेंगे साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। इन चारों में से 3-3 कैटेगरीज होते हैं कि सिर्फ आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी ले सकते हो, सिर्फ आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी ले सकते हो, और आप पीसीएमबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों भी पढ़ सकते हो। सबके अपने अपने फायदे हैं। फ्यूचर करियर क्या बना सकते हो, ये सभी चीज बताऊंगा। ध्यान से देखना, वीडियो पूरा देखना, तभी क्लैरिटी आप लोग को मिलेगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहां पे अगर मैं बात करूंगा 10वीं के बाद जो बच्चा साइंस लेना चाहता है या फिर सोच लिया है कि साइंस स्ट्रीम लूंगा, तो 10th के बाद जो मेजर कंफ्यूजन होता है वो होता है पीसीएम लू, पीसीबी लू, पीसीएमबी लू। और जैसा कि मैंने बहुत बार पहले भी कहा है कि हमारा एक चैनल है जिसका नाम है दोस्तों जेआर कॉलेज। ये जेआर कॉलेज चैनल से आप बहुत पहले से ही इन सभी कैटेगरीज के सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हो और अपने 11वीं को मजबूत बना सकते हो। क्योंकि जो बच्चा 11वीं की पढ़ाई पहले से ही शुरू करता है, जब कॉलेज खुलता है जुलाई में, अगस्त में, जब कॉलेज आपके ओपन होंगे, 11th स्टैंडर्ड में आप ऑफिशियली जाओगे, तो बहुत फास्ट पढ़ाया जाता है क्योंकि 11वीं को जल्दी कंप्लीट करना होता है कॉलेज में, ताकि 12वीं की पढ़ाई जल्दी शुरू कर सके। और इसमें होता क्या है कि जो 11वीं के बच्चे होते हैं उनका कंसेप्ट जो है वो आधा अधूरा रह जाता है, सिलेबस भी पूरा पढ़ के कंप्लीट नहीं हो पाता है, और कहीं ना कहीं उनका जो फाउंडेशन होता है, बोलते हैं ना एक बिल्डिंग खड़ा करने के लिए फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, तभी तो बिल्डिंग ऊंची खड़ी रहेगी। उसी प्रकार 12वीं में बेस्ट से बेस्ट करने के लिए, उसके आगे एमएसटी, सीटी, जेडब्ल्यू या फिर नीट जैसे एग्जाम को बेस्ट से बेस्ट करने के लिए आपको 11वीं को मजबूत करना पड़ेगा। और उसके लिए हमारा चैनल है आपके लिए, जिसका नाम है दोस्तों जेआर कॉलेज चैनल। सभी बच्चे जान चुके हैं ऑलमोस्ट कि हमारा 11वीं 12वीं का एक सेपरेट चैनल है जिसका नाम है जेआर कॉलेज। इसको अभी के अभी जाओ, सर्च करो। लगभग 4 लाख सब्सक्राइबर्स वहां पे कंप्लीट होने वाले हैं। क्या पता आप लोग के सब्सक्राइब करने की वजह से 4 लाख सब्सक्राइबर जगह पे कंप्लीट हो जाए। बहुत क्लोज आ चुके हैं हम लोग 4 लाख के। तो फटाफट से जाना है, सर्च में टाइप करना है जेआर कॉलेज, आपको चैनल मिलेगा हमारा, उसको जाके फटाफट से सब्सक्राइब करके रख लो और अपने 11वीं की पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हो, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जैसे सारे सब्जेक्ट के वीडियोस चैप्टर वाइज पढ़ा के हमने अपलोड करके रखा हुआ है। उन सभी वीडियोस को देख के आप कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। अब आ जाते हैं मुद्दे पे कि कंफ्यूजन कैसे दूर करना है। तो सबसे पहले अगर मान लो कि कोई बच्चा है पीसीएम चूज करता है, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये पीसीएम लेके पढ़ाई करना चाहते हो तो आप आगे क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले पीसीएम के थ्रू आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो, आप आर्किटेक्चर में जा सकते हो, आप एनडीए, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो होता है उसमें आर्म फोर्सेस में जा सकते हो, बीएससी कर सकते हो प्लेन मैथमेटिक्स में या फिर फिजिक्स में या फिर सीएस में, कंप्यूटर साइंस में, मर्चेंट नेवी में जा सकते हो। याद रखना मर्चेंट नेवी में जाने के लिए साइंस स्ट्रीम का होना और मैथ सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। इसके अलावा डेटा साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे और भी कई सारी चीजें हैं। कमर्शियल पायलट आपको बनना है, अगर आप लोग को एरोप्लेन उड़ाना है जिसको हम पायलट कहते हैं, कैप्टन कहते हैं, करेक्ट है, अगर आपको वो करना है तो भी आपको मैथमेटिक्स यानी पीसीएम लेके पढ़ना पड़ेगा। मेरा भी एक दोस्त था जिन्होंने मेरे साथ 12वीं की पढ़ाई की, ठीक है, हम साथ में ही पढ़ाई किए, लेकिन 12वीं के बाद मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग चूज किया और उसने कमर्शियल पायलट बनना चूज किया। 4-5 साल का मेहनत किया और वो आज बड़े बड़े फ्लाइट्स उड़ाता है, एक देश से दूसरे देश में जाता है। ठीक है, बहुत कम समय मिलता है बातचीत करने का, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। तो आप लोग एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन सा दे पाओगे, जैसे जेडब्ल्यू, अगर आप 11वीं 12वीं पीसीएम से पढ़ाई करते हो तो आप जेडब्ल्यू जैसा एग्जाम 12वीं के बाद होता है, वो जॉइंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, उसको देके जेई मेंस, जेई एडवांस 2 लेवल में होता है एग्जाम, इसको क्रैक करके आप आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं। पता है ना कितना मारा मारी आईआईटी में, और जिन बच्चों का आईआईटीज में सिलेक्शन हो जाता है उसकी लाइफ तो सेट है भाई, सबको पता है। इसके अलावा एनएटीए, एनडीए, सीयूईटी ऐसे कई सारे और एग्जाम है जो पीसीएम के थ्रू जाता है। तो एक चीज आपके मन में क्लैरिटी होनी चाहिए
तो जो बच्चा आगे जाके इंजीनियरिंग करना चाहता है, टेक्निकल बैकग्राउंड में जाना चाहता है, कमर्शियल पायलट बनना चाहता है, मर्चेंट नेवी में जाना चाहता है, या फिर टीचर भी बनना चाहता है कोई भी सब्जेक्ट्स में, तो वो आगे जाके बीएससी कर सकता है। लेकिन उसके लिए ये सभी चीज होना चाहिए पीसीएम के थ्रू, तो आप पीसीएम चूज कर सकते हो। ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन होता है पीसीबी, यानी आप मैथ्स के जगह पे आप बायोलॉजी रखो, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये दोनों तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ना है, मुझे मैथ्स कमजोर लगता है, मेरा मैथ्स हार्ड जाता है, तो मैं मैथ्स नहीं लूंगा, मैं बायोलॉजी ले लूंगा। ठीक है, अब आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि सर अगर हम मैथ्स नहीं ले तो उसकी जगह पे कौन सा सब्जेक्ट आएगा? तो भाई बायोलॉजी तो आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ और भी ऐसे अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, जिसको हम लोग बाइफोकल सब्जेक्ट्स बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऐसे कुछ डिपार्टमेंट का होता है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का कोई सब्जेक्ट होता है, मशीन के ऊपर होता है, तो ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है ना, मैकेनिकल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, ठीक है ना, ये से अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो खैर मैथ्स का बता दिया, अब बायोलॉजी की बात करते हैं। तो अगर आप पीसीबी यानी बायोलॉजी लेके पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब आपको आगे जाके क्या बनना है? क्लियर कट डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर में कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे एमबीबीएस होता है, ठीक है ना, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है ना, सर्जरी। तो एमबीबीएस करके आप बड़े अच्छे लेवल पे डॉक्टर बन सकते हो, खुद का क्लिनिक डाल सकते हो। वैसे बीएएमएस होता है आयुर्वेदा वाला, इसमें भी आप खुद का क्लिनिक डाल सकते हो। इसके बाद बीएचएमएस होम्योपैथी वाला भी होता है, ये भी आप कर सकते हो। इसके अलावा बीडीएस होता है डेंटल सर्जन, यानी डेंटिस्ट जो होते हैं वो भी डॉक्टर्स ही होते हैं, तो आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको पीसीबी पढ़ाई करना पड़ेगा, और पीसीबी के बाद जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है इन डिपार्टमेंट में जाने के लिए, वो एंट्रेंस एग्जाम देके आप आगे जाके पढ़ाई करके ये बन सकते हो। लेकिन अगेन उसके लिए 11वीं 12वीं में आपका पीसीबी होना जरूरी है। इसके अलावा नर्सिंग, यानी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नर्स बनना होता है, खासकर फीमेल की बात करो जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। आज के डेट में कई सारे ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और कई सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हॉस्पिटल्स भी है जहां पे नर्सिंग का काफी डिमांड है और अच्छा सैलरी है। अगर आप टॉप लेवल पे पहुंचते हो तो बहुत अच्छा सैलरी है, तो आप नर्सिंग कर सकते हो। फिर बीएससी बायोलॉजी के फील्ड में, जैसे बीएससी इन बायोलॉजी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी होता है, बॉटनी होता है, ये सब चीज अलग अलग चीजें होती है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत डिमांड है आज के डेट में। फिर इसके अलावा बायोलॉजी के पढ़ते हो तो फार्मेसी कर सकते हो, जो बी फार्मा होता है, ठीक है ना, उसका भी 11वीं 12वीं पीसीबी पढ़ने के बाद एंट्रेंस एग्जाम होता है, और फिर उसके थ्रू आप आगे जाके पढ़ सकते हो। इसके अलावा फिजियोथेरेपी बीपीटी होता है। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका जब एक्सीडेंट्स होता है तो धीरे धीरे रिकवरी में टाइम जाता है, तो वो रिकवरी कराने के लिए वो लोग कहाँ जाते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। वो लोग धीरे धीरे नॉर्मल एक्सरसाइज करवाते हैं, तो इसका भी काफी डिमांड है आज के डेट में, और ये कभी खत्म नहीं होगा। तो फिजियोथेरेपी हो गया, ठीक है ना, फिर वेटरनरी साइंस हो गया, जो पेट के डॉक्टर्स होते हैं ना, उसकी बात होगा, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, मेडिकल लैबोरेटरी हो गया, ये सभी चीज में पीसीबी का काफी डिमांड है। और आगे जाके जो एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा 12वीं के बाद, वो नीट है। ऑल इंडिया लेवल पे अगर आपको एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में जाके एमबीबीएस करना है, ठीक है, तो नीट क्रैक करना पड़ेगा। इसके अलावा सीयूईटी और एम्स का भी अपना जो भी रहेगा आप दे सकते हो। इसके अलावा अगर आप ना तो पीसीएम ना तो पीसीबी अलग अलग, बट साथ ही में आप पीसीएम भी लेना चाहते हो, और ये ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि आगे जाके क्या मैं इंजीनियर बनूंगा या फिर डॉक्टर बनूंगा। अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, 12वीं के बाद डिसाइड करने वाले हो या फिर 12वीं आते आते डिसाइड करने वाले हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा पीसीएमबी। तो मैंने, यानी आपके राहुल सर ने, मैंने खुद ने पीसीएमबी किया था। जब मैं 10th स्टैंडर्ड पास आउट किया मैंने, मेरे को 82% आए थे। बहुत मैं ब्रिलियंट था पढ़ने में, ब्रिलियंट नहीं बोलूंगा, 90% तो नहीं आते थे, लेकिन मतलब आए हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में नहीं आ पाए 90%, 82 आए, लेकिन टॉपर ही 90% था पूरे इसका सिटी का। तो इमेजिन कर सकते हो थोड़ा उस टाइम पे टफनेस लेवल ज्यादा था, लेकिन फिर भी चलो बात हम कर लेते हैं कि मैंने क्यों लिया। तो उस टाइम पे ऐसा था कि जब मैं 11वीं में एडमिशन ले रहा था, तो मेरे को साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों में से एक सिलेक्ट करना था। तो भाई अगर मैं अच्छा पढ़ने में हूं तो मैंने सोचा कि यार मेरे को या तो इंजीनियर या तो डॉक्टर, ऐसे बड़े बड़े लेवल पे जाना है, तो मैं साइंस लूंगा। तो मैंने साइंस स्ट्रीम चूज किया। अब साइंस लेने के बाद भी आपको सब्जेक्ट पूछते हैं कि भाई तू पीसीएम लेगा कि पीसीबी लेगा कि पीसीएमबी लेगा, क्या लेगा बता। तो मैंने बोला कि यार मेरे को क्लैरिटी है ही नहीं कि मैं इंजीनियर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा। अभी भी मेरे पास पूरा 11वीं और 12वीं का कम से कम आधा से ज्यादा साल है, मतलब 2 साल है मेरे पास। तो 2 साल में सोच लूंगा क्या करना है। तो अगर आपके मन में भी ऐसा है कि आपको ये तो श्योर है कि साइंस से पढ़ना है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि आगे आप डॉक्टर या फिर इंजीनियर या फिर क्या बनना चाहते हो, तो आप सबसे बेस्ट है पीसीएमबी लेके पढ़ाई कर लो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये चारों आपके मेन सब्जेक्ट्स यानी पीसीएमबी रहेंगे, लेकिन साथ ही में आपके एक आईटी सब्जेक्ट हो सकता है और एक कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट जो कि इंग्लिश होता है, कंपलसरी हो सकता है। या फिर अगर आईटी नहीं लेना है तो 2 लैंग्वेज रख सकते हो, इंग्लिश और हिंदी, या फिर मराठी या फिर गुजराती, जो भी आपका पर्टिकुलर स्टेट में होगा उसमें आप कर सकते हो। इसका एडवांटेज जैसे मैंने बोला कि आप जेडब्ल्यू भी दे सकते हो, नीट भी दे सकते हो, दोनों एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि भाई आपने मैथ्स भी पढ़ा है, आपने बायोलॉजी भी पढ़ा है, तो इसका एक एडवांटेज होता है, ठीक है ना। तो बहुत बेटर ऑप्शन होता है जिनको कंफ्यूजन है। लेकिन जिनको क्लियर है, भाई माँ बाप ने भी बोल रखा है, तुमने भी मन में क्लैरिटी ला रखी है कि भाई आगे जाके बनेगा तो भाई तेरा इंजीनियर ही बनेगा, तेरा भाई बनेगा तो डॉक्टर ही बनेगा, अगर क्लैरिटी है यहाँ पे
तो भाई पीसीएम ले लेना इंजीनियरिंग के लिए, पीसीबी ले लेना डॉक्टर के लाइन में जाने के लिए, ठीक है। तो ये पीसीएमबी का एडवांटेज है उन बच्चों के लिए जो कंफ्यूजन स्टेट में है। इसका एडवांटेज तो मैंने बता दिया कि भाई एमएसटीसीटी भी वो पीसीएम के साथ पीसीबी के साथ दोनों भी दे सकता है भाई, जेडब्ल्यू भी दे सकता है, नीट भी दे सकता है, ये भी कर सकता है। लेकिन साथ ही में अगर मैं बात करूं ड्रॉबैक की, कुछ डिसएडवांटेज जो है कि भाई अगर दोनों लेके चलोगे यानी पीसीएम पीसीबी यानी एक साथ पीसीएम भी मैथ वाली जो दोनों लेके चलोगे भाई सिलेबस बहुत बड़ा है, दिमाग के ऊपर काफी लोड आएगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस हेवी होता है। तो ये याद रखना। तो जिनका स्ट्रॉन्ग है टाइम मैनेजमेंट, पढ़ना अच्छा लगता है, जैसे मैं था, मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा था, मैं पढ़ना अच्छा, तो मैंने पीसीएम भी चारों से पढ़ाई किया और अच्छे अच्छे मार्क्स लाए, तो आप भी कर सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट है और आपके अंदर एक विल है कि भाई पढ़ सकता हूं मैं, क्योंकि आज के बच्चों के अंदर क्या हो गया ना, स्टडी को लेके ना विल पावर कम हो गया। आज के बच्चे सिर्फ घूमना फिरना, रील चलाना, ये सब करना जानते हैं, गेम्स खेलना जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ते भी हैं, लेकिन आपके अंदर अगर वो थॉट ऑफ क्लैरिटी है तो आप जरूर से ये काम कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कुछ और भी कोर्सेस है जो साइंस के थ्रू आप कर सकते हो। जैसे कॉमर्स में करना है तो मतलब साइंस के अलावा माफ करना कर सकते हो। कॉमर्स में करना है तो बीकॉम, सीए, सीएस, बीबीए, आप इसके पर रिसर्च कर लेना। आर्ट्स में बीए, बीए के थ्रू आप यूपीएससी जा सकते हो। वैसे बीएससी, बीकॉम, कोई भी ग्रेजुएशन के थ्रू आप यूपीएससी जा सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम कोई भी ग्रेजुएशन मांगता है। इसके अलावा जर्नलिज्म, लॉ वगैरह में जा सकते हो। डिप्लोमा सेपरेट वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, चेकआउट कर लेना, ठीक है ना, एक बार चेक कर लेना। डिप्लोमा के ऊपर वीडियो कल परसों में 2 दिन पहले डाला था मैंने, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है, ओके। अब लास्ट एक मेरी तरफ से आपके लिए फाइनल एडवाइस ये है कि भाई सबसे पहले जो भी चीज मैंने बताई है वो अपनी जगह, लेकिन आपको एक्चुअल में करना क्या है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है उसको पहचानो। आस्क योरसेल्फ, ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछो कि आगे जाके क्या मैं इंजीनियरिंग का काम कर पाऊंगा, क्या मेरे को इंजीनियरिंग का काम करने में इंटरेस्ट आएगा, क्या मुझे ट्रैवल ब्लॉगर बनना चाहिए, क्या मुझे यूट्यूबर बनना चाहिए, कि क्या मुझे एक डॉक्टर बनना चाहिए, क्या मुझे एक डेंटिस्ट बनना चाहिए। ये अपने आप से पूछो। बहुत सारे ऑप्शंस खुल चुके हैं मार्केट में, सिर्फ लिमिटेड नहीं है। जब हम थे तो हमारे पास उस टाइम पे ना तो ऑनलाइन जमाना था, तो ना तो यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम, इन्फ्लुएंसर बनना, क्रिएटर बनना, ठीक है ना, फोटोग्राफर बनना, ये सब ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे। लेकिन आपके पास है तो सिर्फ जरूरी नहीं है कि यही करना है। मैं ये बोल रहा हूं कि भाई जो भी बच्चे के पास कोई और स्किल्स नहीं है या फिर कोई और इंटरेस्ट नहीं है, तो पढ़ाई के दम पे वो अपने आप को आगे लेके जाएगा, और इस प्रकार आगे लेके जाएगा कि भाई पीछे मुड़ के जब देखेगा बोलेगा बहुत आगे हो भाई मैं सबसे। तो ये काम करना है, अपने स्ट्रेंथ को पहचानो कि आपका फेवरेट चीज क्या है, आपको किस काम में, किस सब्जेक्ट में पढ़ना मन करता है, वो आप काम करो और अपना करियर गोल सेट करो। ये कर लोगे तो डेफिनेटली आप लोग का बहुत अच्छा हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, ये एडवाइस मेरी तरफ से थे, ये आप लोग को याद रखना है, और उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। क्लियर हो गया बच्चा? तो चलो आज के लिए इतना, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं जो बच्चा साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेने का सोच रहा है उसको पीसीएम, पीसीबी या फिर पीसीएमबी में कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी इसके अलावा कुछ अगर डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने शुरुआत में भी आपको इंस्टाग्राम आईडी दिया था, सिंपली राहुल जायसवाल सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे तो मैं मिल जाऊंगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।